हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए तिरंगा सीरीज 9 का रिवीजन क्लास ले रहे हैं, जिसमें आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम रिवीजन करते हैं। शक संवत जो है 78 ईस्वी में हुआ था, तथा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व हुआ था। और शक संवत तथा विक्रम संवत के बीच 135 वर्षों का अंतर था। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तथा अब हम कुछ अभिलेख के बारे में देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाया था। एवं उड़ीसा को पुराना नाम कलिंग था, तथा असम का पुराना नाम कामरूप था। अब हम कुछ नदियों को वेदों में क्या कहा गया है जिसके बारे में हम बताते हैं। जैसे में झेलम को वेदों में वितस्ता कहा गया है, तथा चेनाब को वेदों में अस्किनी कहा गया है, एवं राबी को वेदों में परुसिनी कहा गया है। तथा जैसे कि कुछ नदियों को सहायक नदी होती है जिसके बारे में बताया गया था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। अब कुछ नदी पर परियोजना होती है जिसके बारे में बताया गया है। किशन गंगा परियोजना एवं तुलबुल परियोजना। किशन गंगा और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तथा दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, तीनों एक ही नदी, और वो नदी है चेनाब नदी। अब रचना दोआब। दोआब उस क्षेत्र को कहा जाता है जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। तो रचना दोआब जो है राबी नदी और चेनाब नदी के बीच में है। एवं छेज दोआब झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में है। बारी दोआब राबी नदी और ब्यास नदी के बीच में है। बिष्ट दोआब ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में है। अब देवनाम प्रिय। सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय कहा जाता है, तथा सम्राट अशोक का उल्लेख है दो अभिलेखों में। वह दो अभिलेख है मास्की एवं गुर्जरा। अब शीतला पादीकरम तमिल साहित्य से संबंधित है, जिसे शीतला पादीकरम को संगम साहित्य भी कहा जाता है। शीतला पादीकरम के रचनाकार इलोंग आदि कल थे। अब कुछ मंदिर से संबंधित प्रश्न बताए थे, जिसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, जो कि सिरोही जनपद के विषय में बताता है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। और ये सभी मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, लिंगराज का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, खजुराहो मंदिर, ये सभी मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में आया था। हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। और अलबरूनी का एक पुस्तक है जिसे तहकीक हिंद कहा जाता है, और यह तहकीक हिंद अलबरूनी का बहुत ही फेमस पुस्तक है। मार्को पोलो इटली से आया था, और यह पांड्य वंश के दौरान आया था। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तथा इब्न बतूता मोरक्को से आया था, और इसका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम रहेला है। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। तथा हॉकिंस 1608 में जहांगीर के समय में आया था, तथा टॉमस रो 1613 में जहांगीर के समय में आया था। छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ का किला में हुआ था, और उनका राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। छत्रपति शिवाजी के दरबार में ही अष्टप्रधान थे, जिसमें पीएम यानी प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, वित्त मंत्री को आमत्य कहा जाता था, तथा दबीर या सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। ऑपरेशन पोलो
1948 ईस्वी में हुआ था और इसी ऑपरेशन के तहत हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। और फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रशासक चार्ल्स आयर थे। अब हम 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं। 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो यह हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में। और 1857 की क्रांति का एक प्रतीक था जो प्रतीक का नाम था रोटी और खिलता हुआ कमल। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुछ जगह किया गया था जो कि लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, दिल्ली में बहादुर शाह जाफर ने किया था, कानपुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, आरा बिहार या जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था तथा इन्हीं 1857 की क्रांति के बाद भारतीय स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था। अब कुछ सभा का गठन किया था जिसके बारे में जानते हैं। आत्मीय सभा, जिसका गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज, इस समाज का भी गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन का गठन स्वामी विवेकानंद ने किया था। तथ्य शोधक समाज का गठन ज्योतिबा फूले ने किया था। प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने किया था तथा भारतीय ब्रह्म समाज का गठन केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इसी तरह से आपको अगली हर एक वीडियो मिलती रहेगी और आप इस चैनल पे बने रहे तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो तथा हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।